दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 जो है शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना, मशीनरी को सिलोन भेजना। तो ऑप्शन नंबर 2 कलिंग युद्ध जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य राजा अशोक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। ऑप्शन नंबर 2 जो है मौर्य राजा अशोक इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3, देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही आंसर है, अशोक। प्रश्न नंबर 4, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट 2, रॉक एडिक्ट 4, रॉक एडिक्ट 6, रॉक एडिक्ट 13। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है, रॉक एडिक्ट 13 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5, किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? मास्की राजादेश, शिला राजादेश 13, शिला राजादेश 11, शिला राजादेश 10। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है, शिला राजादेश 13। प्रश्न नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौटिल्य, सेल्यूकस, निकेटर, मैग्सनीस, जस्टिन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है, मैग्सनीस। प्रश्न नंबर 7, इंडिका किसने लिखी? कौटिल्य, मैग्सनीस, पाहान, हेनसांग। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर है, मैग्सनीस। प्रश्न नंबर 8, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम था? सिकंदर, मैग्सनीस, प्लेटो, अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है, मैग्सनीस। प्रश्न नंबर 9, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है, उपगुप्त। प्रश्न नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है तक्षशिला इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 216 बीसी में, 263 बीसी में, 232 बीसी में, 240 बीसी में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर है, 216 बीसी में। प्रश्न नंबर 12, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्य देश से, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश, नंबर 3 खुदाई, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश जो है वो सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? उज्जैन, बल्लभी, नालंदा, तक्षशिला। तो ऑप्शन नंबर 4 तक्षशिला जो है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 15, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? धनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार, पुष्यमित्र। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है कौटिल्य इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? मगधी, ब्राह्मी, पाली, देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है, ब्राह्मी। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया गया था, या फिर किसने जो है सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन है 1810 हेनरी स्मिथ, 1787 जॉन टावर, 1885 चार्ल्स मेटकॉफ, 1837 जेम्स प्रिंसेस। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर है, 1837 में पढ़ा गया था अशोक द्वारा लिखवाए गए शिलालेखों को।
और इसको जो पढ़ा था वो है जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 18, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है, अशोक। क्योंकि अशोक जो थे सम्राट, उन्होंने अपने समय में बहुत सारे शिलालेखों को जो है बनवाया था या खुदवाया था। प्रश्न नंबर 19, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है, जिला प्रशासक। प्रश्न नंबर 20, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? सातवाहन, शुंग, नंद, कण्व। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही आंसर है, शुंग। तो ये था आज के हमारा अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।